ये दिखाया जा सकता है पीछे क्या है? हाँ बिल्कुल दिखाया जा सकता है। चलिए देखें, ये पूरा टीला जैसा मुझे लग रहा है। थोड़ी उत्सुकता मुझे भी हो रही है और शायद मेरे दर्शकों को भी हो। चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रधान जी, जैसा कि आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, तो हम आपके यहाँ शौचालय पर खड़े हो। शौचालय हालांकि जो आपने कहा था हम बाउंड्री वगैरह बनवाएंगे जी, तो बाउंड्री वगैरह तो खैर दिख रही है। ये एक्स्ट्रा आप करवा रहे हैं शौचालय में कि सुंदर दिखे, सुरक्षित रहे जी, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वरना तो लोग सोचते हैं कि कम से कम में काम चलाया जाए जी, और बाकी पैसा जेब में आ जाए। ये तो आप अतिरिक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद आपको। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जी। और दूसरी बात, जो शौचालय बना रहा हूँ बहुत ही मन लगा करके बना रहा हूँ। पूरा दृश्य इसको दिखाएंगे आप आगे से ले करके पीछे तक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शौचालय सही ढंग से अगर इस्तेमाल हुआ, चूँकि पब्लिक को इस्तेमाल करना है, सरपरस्त आते रहते हैं और जाते रहते हैं क्योंकि कुर्सी राजनीतिक है, लेकिन जो मैंने कार्य किया है और करवा रहा हूँ बिल्कुल, वो उसकी तारीफ आने वाले कम से कम 1.5-2 पीढ़ियाँ उसको याद रखेंगी। इस उम्मीद और भरोसे और विश्वास के साथ मैंने इसको बनवाया है। और आप समझ लीजिए कि अभी इसमें 80% काम मैं मुकम्मल मानता हूँ। अभी 20% कार्य होना है। कार्य योजना सबकी तैयार है और ये बहुत जल्द कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आज भी आप काम करवा रहे हैं। कार्यकाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो पंचायत का कार्यकाल है वो 25 दिसंबर की पूर्व संध्या पर आप आए हुए हैं। कल आखिरी दिन है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। जो भी शासन की मंशा के अनुरूप दिशा निर्देश होगा उसके मुताबिक ही कार्य होगा। और कल के डेट में अपनी जनता ने जो हमको 5 वर्ष के लिए चुना जी, उसके लिए मैं एक संवाद एवं आभार कार्यक्रम करने जा रहा हूं। और उसमें जो भी घारी घाट ग्राम पंचायत में मैं 13 दिसंबर 2015 को निर्वाचित प्रधान हुआ था और 25 दिसंबर 2015 को मेरा शपथ ग्रहण और चार्ज हैंडओवर हुआ था जी। कल 25 दिसंबर होगी और कल की डेट में दिन के 12 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक अपनी जनता जनार्दन का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, मनरेगा श्रमिकों का, व्यापारियों का, किसानों का, छात्र छात्राओं का, स्वास्थ्य कर्मियों का, शिक्षा कर्मियों का, और जो भी यहाँ तक मैं बीट अफसर और फॉरेस्ट विभाग को भी इंक्लूड किया हूँ। जो भी घारी घाट ग्राम पंचायत में, चूँकि कोई एक विभाग नहीं काम करता, किसी भी ग्राम पंचायत में बहुत सारे विभाग कार्य करते हैं और यहाँ तक बहुत सारे हैंड्स कार्य करते हैं जो ठेकेदार हैं, इस तरह के जिनको जो भी संबंधित है, जिन्होंने घारी घाट में हमारे कार्यकाल में हमको सेवाएं दी, हमारी पंचायत को सेवाएं दी, उन सबको सादर आमंत्रण है। और उनको 12 बजे से लेकर के उनका बहुमूल्य समय 2 घंटे का लूँगा और लोगों से संवाद करूँगा कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा, कैसा लोगों ने महसूस किया। हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई हों और कुछ सुझाव भी आएंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल में मैदान में जाना है, लोगों के घरों तक जाना है, लोगों की समस्याएं ना सुनते हुए पहले अपनी समस्या व्यक्त करनी है कि भाई अब चुनाव आ गया है, 2 महीने आप लोग, 3 महीने आप लोग अपनी समस्याओं पर अंकुश रखिए। जब पुनः जो भी प्रधान होगा फिर वो अपना पुनः निर्वाचन होगा, वो आपकी समस्याओं का अपने तरीके से निराकरण करेगा। यदि आप लोग अपने प्रधान से प्रभावित हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, तो वो अपने ही तौर तरीके से उसका निराकरण भी करेगा। यानी कल जो है 12 से 2 बजे तक जो भी आपके अंग रहे हैं जी, इस ग्राम सभा में सहयोग रहा है सबका जी, निर्माण में आगे बढ़ाने में सबको जो है, ये एक पार्टी है कल, यूँ कहा जाए। नहीं, पार्टी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई पार्टी नहीं है, बस
सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आभार प्रकट करना चाहते 10 हैं। लोगों की गैदरिंग होती है बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत रिक्रिएशन वगैरह तो अमूमन हो ही जाता है। मतलब नॉर्मली होता ये है कि लोग ज्वाइन करते हैं जी जी जी। तो एक प्रकार से पार्टी देते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन आप चूंकि कल जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है जी जी। तो आप सबको बुला रहे हैं अब और इसमें एक आभार प्रकट। आप जैसा कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार आप हमको कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं लीग से हट करके कार्य करने का प्रयास नहीं, करता ये हूं। लीग से हटकर ही है कि आदमी का जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो सबको बुला रहा है कि भैया अब आइए बैठिए, हम लोगों ने क्या अच्छा बुरा किया, एक बैठ के संवाद हो जाए। लीग से हट करके कार्य करता हूं, क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं प्रधान हुआ था तो मैंने कहा था लोगों से कि मैं अपना एक कार्यालय स्थापित करूंगा। कार्यालय को मैंने स्थापित किया क्योंकि वो रेंट पर था और दूसरे से उधारी का था, तो लगभग 1.5-2 वर्षों तक वो कार्यालय हमारा सुचारू रूप से चला। तो मैं दीपावली के पर्व पर जैसे कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेट में लोग अपने सदस्यों को, जो भी संबंधित लोग होते हैं, उनका मिष्ठान वगैरह दे करके उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो उस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया तो हमारे मेंबर्स वगैरह जो थे, स्टाफ जो थे, तो उन्होंने कहा प्रधान जी आप नए तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से आज तक किसी ने सदस्य या अन्य किसी मशीनरी को सम्मानित नहीं किया और किसी ने बुलाया नहीं। तो हमने भैया आप लोगों ने पढ़े लिखे योग्य प्रधान को चुना, आपकी भावनाओं को समझता है, क्योंकि दीपावली का दिन है, आने वाले जो दीपावली पड़ेगी तो आपका परिवार कहेगा प्रधान जी आपको बुला लेते, प्रधान जी ने कुछ दिया नहीं, है ना, तो कम से कम घर पे अगर एक डिब्बा मिठाई लेकर जाएंगे तो कम से कम आपके बाल बच्चे भी खाएंगे उसको। तो इसी तरीके से चाहे वो ये क्या कहते हैं, रोजा अफ्तारी की पार्टी रही हो तो रोजा अफ्तारी का वितरण रहा हो, चाहे मंदिरों पे जो दुर्गा मूर्ति स्थापित करते हैं उसमें चंदा बहुत मांगते हैं, मैं चंदा नहीं देता हूँ। पहली बात, चंदा नहीं देता हूँ। जो भी मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वहाँ पर जो भी हमारा यथाशक्ति होती है, फल फ्रूट धूप अगरबत्ती, मैं वहाँ तक उनके चरणों में अर्पित कर देता हूँ और अर्पण करने के बाद में वो प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण हो जाता है। इसी तरीके से मुहर्रम में जब तहजिया बैठती है तो तहजिया पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम करता हूँ, और कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो उसमें भी यही कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि मैं चंदे से बहुत दूर भागता हूँ। चंदा इसलिए नहीं देता हूँ, चंदे का दुरुपयोग होता है और सामग्री का निवेश का दुरुपयोग नहीं होता है। वो जिस मद से आया हुआ उस मद में उसको खप जाना है। तो विचारधारा थोड़ी सी अलग है, सोच अलग है, और कार्य सामग्री दे देते हैं तो लोग उपयोग में आ जाते हैं। यस, कार्य करने की शैली अलग है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीज़ों पर कल के डेट में मैं उसमें बुलाया हूँ, लाभार्थियों को बुलाया हूँ, आवास के लाभार्थियों को बुलाया हूँ, शौचालय के लाभार्थियों को बुलाया हूँ, वैवाहिक कार्यक्रम, अभी आपके सामने एक महिला बात करी, वैवाहिक लाभ के लाभार्थियों को बुलाया हूँ, और राशन कार्ड, चूँकि राशन कार्ड वितरण और राशन कार्ड बनना एक ग्राम पंचायत की बड़ी उपलब्धि होती है। अगर राशन 5 वर्ष लगातार वितरित होता रहे तो हमारी समझ से कोई भी वंचित जो रोटी खाता है, अनाज खाता है और भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। तो उन लाभार्थियों को भी बुलाया हूँ, और जो भी हमारे श्रमिक मनरेगा में जिससे गांव की जो सड़कें बन रही हैं, उनका अहम योगदान है कि आते हैं, मिट्टी सर पे अहम योगदान है उनका। महिलाएं पुरुषों मैंने तमाम दिखाया भी था, वो लग के काम करते हैं। उनका जो संचालन करते हैं मनरेगा मेट हुए, तो उनके नेतृत्व में वो कार्य करती हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्वेरी करना, जिसको डिस्क्लोज मैं कल करूँगा, और कल भी उम्मीद करूँगा कि आपका कैमरा हमारे उस कार्यक्रम के लिए हाजिर रहेगा। और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सबसे निवेदन है कि कल उस कार्यक्रम को कवर करें और दिखाएं उसको, कि इस तरीके से भी पंचायत की जा सकती है, पंचायत चलाई जा सकती है, और पंचायत का कार्य इस तरीके से सुचारू रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल। यानी कल 25 दिसंबर को 12 से 2 बजे तक घारी घाट से जुड़े तमाम जो भी लाभार्थी हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े रहे हैं किरवानोन में, कल 12 से 2 बजे तक पहुँचे। स्थान कौन सा है? घारी घाट पंचायत भवन का उच्च प्राथमिक विद्यालय, घारी घाट पंचायत भवन, जो मंदिर वाला हम दिखाते रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मंदिर है, वो वही स्थान है। तो वहाँ भाई आप लोग पहुँचिए, मैं भी पहुँचूँगा आप लोगों को कवर करने, और यहीं पर थोड़ा सा अंदर का दिखा के उसके बाद मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये बढ़िया वो चढ़ने के लिए बना रहे हैं।
रैंप टाइप का, यानी अगर कोई विकलांग है तो दिक्कत ना हो उसे। ये विकलांग की सीट है ही। अच्छा, ये विकलांग की सीट है, ये बीच वाली। जी। अच्छा, विकलांग के सीट में तो वो दूसरा टाइप लगता है ना। अटैच रहेगा और ये इंग्लिश रहेगा। हाँ, वो इंग्लिश होता है कि बैठने में दिक्कत ना हो। चलिए, अभी सब लग ही रहा है, सीट वगैरह, वायरिंग वगैरह भी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंदर फिर और चीज़ें लगनी है अभी, सब वायरिंग वगैरह चल रही है, काम बिल्कुल अच्छा वायरिंग हो गया है, बिजली बल्ब लगा हुआ है, ये बढ़िया। चलिए ठीक है, जल्दी से जल्दी बन के पूरा हो। अच्छा, यहाँ एक ये भी छोड़ दिए हैं, उजाला भी रहे, वेंटिलेशन रहे, यानी हवा जो है यहाँ गैस ना बंद हो। तमाम जगह हमने देखा कि ये है नहीं, है नहीं, ये बिल्कुल जो भी सरकार के लेआउट है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, नहीं आंगन हमने देखा नहीं कहीं, और आंगन टाइप नहीं देखा कि हवा का क्रॉस हो, बढ़िया हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि इसके ऊपर तो कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं पानी आएगा। नहीं, वो टाइल लगा रहेगा, पानी अगर जो आएगा भी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख दिया जाएगा। वही चीज़ है। पीछे क्या क्या है भाई, चाहिए पीछे सारे टैंक, और ये यहाँ खिड़कियाँ, यहाँ भी वेंटिलेशन बढ़िया, हवा का आवागमन रहे, गैस अंदर ना हो, और ये छज्जा भी। अच्छा, ये जो ऊंचाई दिख रहा है प्रधान जी, ये क्या है? ये लग रहा है जैसे कुछ पुराना चीज़ हो, पिछवाड़े ये मैं देख रहा हूँ, बहुत ऊंचे ऊंचे लग रहा है जैसे कोई। ये टीला था, टीला था ये। हाँ। और इसके बगल में पोखरा है। जब पोखरे की खुदाई हुई होगी अंग्रेज ब्रिटिश जमाने में, हाँ हाँ हाँ, तब से पोखरा है। और ये अच्छा, तो पोखरा का जो खुदाई होगा ये मिट्टी पटान हुई हुई ना किनारे किनारे, और ये लगता है कितना पुराना होगा, क्योंकि पेड़ जो है, ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ है जी, और ये पेड़ देखिए कितना ऊंचाई पे लगे हैं, कितना नीचे है, जाहिर सी बात है कि बहुत पुराने के समय का ही है। पोखरा है, कुछ ग्राम समाज है और कुछ संक्रमणीय भूमिधरों का है। अच्छा अच्छा। और ये जो बाग मोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं, दरख्त है, ये ग्राम समाज है, नवीन पर्ती के नाम से अलॉटेड है। और 18 बीघे लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि ये है। पहले इस पर इसी गांव के एक दबंग व्यक्ति थे, उन्होंने काबिज हो रखा था। तो 88 to 95 हमारे फादर प्रधान थे, तो क्योंकि फादर भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने जब कागज़ की नवैयत को देखा तो इसको उनसे ले करके उनको स्वयं हैंडओवर लिया, और गांव वालों को पैसा दे करके वितरित कर दिया था। उसका रेवेन्यू भी लिया गया था उस समय, 1 रुपये 2 रुपये जो भी रहा हो, सभी गाँव वाले, 2 गाँव हैं यहाँ पर, घारी पोखरा और घारी चैपुरवा, तो दोनों गांव के लोगों को उसको एक एक वृक्ष 2-2 वृक्ष वितरित कर दिए, ताकि जो ये दिखाया जा सकता है पीछे क्या है। हाँ, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। चलिए देखें, ये पूरा टीला जैसा मुझे लग रहा है, थोड़ी उत्सुकता मुझे भी हो रही है, और शायद मेरे दर्शकों को भी हो। चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चढ़ रहे हैं। भैया कहाँ कहाँ कैमरा लेके चलना पड़ता है, तो ये बिल्कुल हम ऊंचाई पर आ गए। अच्छा, ये है पोखरा इधर। ये पोखरा, ये बहुत पुराना पोखरा है ना? जी जी, बहुत पुराना पोखरा है। और इसी से जो मिट्टी निकाली हुई है, हाँ, इसी का ये टीला है पूरा जी। और इसी ऐतिहासिक जगह के बगल में आपने ये भी ऐतिहासिक काम कर दिया, बढ़िया। जी जी, बिल्कुल। चलिए भैया, वापस हो जाएं कैसे भी।